मैं प्रदेश सरकार का मंत्री था और मैंने शिमला 4 बार रिप्रेजेंट किया है एज एमएलए। लोग मेरे पास आएंगे चाहे किसी धर्म, मजहब, क्रीड, कास्ट के हों, उनका उचित काम करना जो है वो मेरी जिम्मेवारी थी। और उस पत्र में भी यही लिखा है कि संजौली के कुछ लोग आए, उन्होंने रिप्रेजेंट किया। जो रिप्रेजेंटेशन मैं संलग्न कर रहा हूं और जो कार्यकारी अधिकारी हैं वक्फ बोर्ड के, वो इस पर उचित कार्रवाई करके मुझे अवगत कराएं। तो इस लेटर देने में जो है वो का क्या आपत्ति है? और ये चीफ मिनिस्टर का दफ्तर ये कर रहा है, उनको तो चाहिए कि वो तुरंत जो है वो कार्रवाई करके, अगर वहाँ पर अवैध जो है ढांचा बना है तो उसको जो है वो तुरंत जो है गिराने का आदेश क्यों नहीं देते? क्यों उन्होंने जो है वो अपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर को रोक रखा है इस बात से कि वो अपना ऑर्डर न दे? बार बार जेई को भेजा जा रहा है वहाँ पर, जब जेई ऑलरेडी जो है रिपोर्ट दे चुके हैं। वक्फ बोर्ड के लोग कह चुके हैं कि इसका कोई नक्शा नहीं बना है, हमने तो इनको सिर्फ ज़मीन दी है। और प्रदेश सरकार के मंत्री कहते हैं कि ज़मीन जो है वो सरकार की है। तो इसमें जो है वो चीफ मिनिस्टर ऑफिस को इस प्रकार के पत्र वायरल करने से जो है वो कोई समस्या का समाधान हो जाएगा क्या? मेरे पास जो है वो किसी भी धर्म जाति का व्यक्ति आएगा तो मैं उसको जो है वो भेजूंगा और मैंने वही पत्र भेजा है। और वही पत्र आज नहीं, मैंने खुद लोगों को दिया है। देखिए, बेनकाब तो जो सामने हो रहा है ना, वो हो रहे हैं बेनकाब। तो ये जो प्रकरण प्रारंभ हुआ, किससे प्रारंभ हुआ? ये कांग्रेस के काउंसलर्स और प्रदेश सरकार के मंत्री ने। लेकिन ये जब बेनकाब हो गया कि भी वहां पर अवैध ढांचा बना हुआ है, क्योंकि वो मकान टाइप बन रहा था इसलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब वो नज़र में आया तो कभी अवैध मस्जिद बनाई गई है। और जिस प्रकार से जो है वो शहर में आजकल बाहर से लोग आकर के बैठ जाते हैं और नगर निगम की तरफ से उसकी कोई कार्रवाई नहीं होती है उसके ऊपर, तो स्थानीय लोग जो हैं वो निश्चित रूप से जो है वो उनके ध्यान में आएगा। और ये जो आंदोलन हो रहा है ये स्वस्फुरित हो रहा है, कोई इसको जो है वो पीछे से ऑर्गेनाइज नहीं कर रहा है, आम जनता स्वयं आ रही है। इसलिए इसको ध्यान में न रखते हुए जो है प्रदेश सरकार जो है वो इस प्रकार से बिहेव कर रही है। तो मुझे लगता है कि भी जो इनकी कांग्रेस की देशव्यापी नीति है, जो हमेशा एंटी हिंदू रही है, वही जो है वो हिमाचल में और शिमला में भी अपना रहे हैं। अरे जब भी बना हुआ हो, सवाल यह है अवैध है तो उसको तोड़ दिया जाए। ये किसी के भी काल में क्यों ना बना हुआ हो, लेकिन आज नजरों में आया है, किसी के ध्यान में आया है, तो आज इसका जो है वो एक्शन तो आज होना है। बिल्कुल, मैं उनकी जो उन्होंने कहा है, उन्होंने बहुत अच्छा जो है भाईचारे का सबूत दिया है और उसके ऊपर जो है वो तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। इसमें अननेसेसरी की पॉलिटिक्स जो है वो जो कर रहे हैं और कांग्रेस की सरकार मतलब मुख्यमंत्री को भी गुमराह कर रहे हैं लगता है। इस प्रकार के लेटर जो है मुख्यमंत्री के दफ्तर से जो है वो रिलीज कराए जा रहे हैं और वो वहाँ लगता है कि पढ़ता कोई नहीं है, इतने एडवाइजर बना दिए उन्होंने, वो पढ़ते नहीं है कि भी ये लेटर का क्या मतलब है उसमें। मैं जनता से यही अपील करूंगा कि कोई भी अवैध ढांचा हो उसका जो है तुरंत जो है वो उसको गिरा दिया जाना चाहिए, हटा दिया जाना चाहिए। और ये क्योंकि अवैध बना है, वक्फ बोर्ड ने भी कहा है, प्रदेश सरकार भी कह रही है, नगर निगम ने भी कहा है कि ये अवैध बना है, तो जब अवैध स्ट्रक्चर है तो इसको गिराया क्यों नहीं जा रहा है, इसको गिराया जाए। शांति की अपील और सब शांति जो है बनाए रखें, शांतिपूर्वक जो है वो, क्योंकि हिमाचल प्रदेश देवभूमि है, इसलिए शांति बनाए रखना जो है वो हम सबकी जिम्मेवारी है और हम शांतिपूर्वक तरीके से जो है वो काम करें। लेकिन प्रोवोकेटिव जो काम कांग्रेस सरकार की तरफ से हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो रहा है, मैं उसकी जो है सख्त जो है वो मजम्मत करता हूं। और उसकी वो बहुत ही मतलब कल जिस प्रकार से प्रशासन ने जो है वो उसको वहाँ पर देखा है, वो ऐसा लगता है कि भी सरकार सिर्फ जो है वो लाठी चलाने के लिए खड़ी थी, बाकी ना तो वो किसी को रोक सके ना कुछ को और कर सके, और केवल मात्र जो है वो इसमें शहर में जो है वो बदमगजी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और सारी जिम्मेवारी है प्रशासन की और सरकार की। निश्चित रूप से ये कांग्रेस का जो है वो आपसी विरोधाभास जो है, दो मंत्री शिमला जिला के ही और बिल्कुल एकदम लगती हुई कंस्टिट्यूंसीज के लोग हैं, तीनों अलग अलग बोल रहे हैं। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर कुछ बोल रहा है
रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर जो है वो कुछ बोल रहा है, लगता है कि दाएं हाथ को बाएं हाथ का पता नहीं है और दोनों हाथों को जो है वो अपने शरीर में क्या हो रहा है। तीसरा जो शिमला का विधायक है वो क्या बोल रहा है, तीनों को आपस में कोई मालूम नहीं है उनको कि क्या वो कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। निश्चित रूप से जो है वो अगर इनके है तो शुरुआत कहाँ से हुई है ये उसकी जिम्मेवारी लें, लेकिन अवैध है स्ट्रक्चर, ये सब मानते हैं, चाहे ये कांग्रेस के लोग हैं, चाहे बीजेपी के लोग हैं, चाहे सरकार है। इवन आज तो जो है वो मुस्लिम समुदाय के लोग भी जाकर के ज्ञापन दे करके आए कि अवैध है तो इसको हमको तोड़ने की इजाजत दी जाए या सरकार खुद तोड़ दे। तो जब अवैध मान रही है सरकार तो अननेसेसरी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन इस प्रकार से जो है वो व्यवहार क्यों कर रहा है लोगों के साथ, जो है वो उनके ऊपर पानी के बौछार पहली बार शायद हिमाचल प्रदेश के इतिहास में हुआ होगा। आज तक के इतिहास में कभी यहाँ पर जो है वो वाटर कैनन का उपयोग नहीं किया गया है।